Hello बच्चों, let's see the question. A galvanometer of resistance 50 ohm gives full deflection for a current of 0.05 ampere. Calculate the length of shunt wire required to convert the galvanometer into a meter of range 0 to 5 ampere. यानी 5 ampere is the maximum. The diameter of the shunt wire is 2 millimeter and its resistivity is 5 into 10 to the power minus 7 ohm. So let's see the key concept of this question. There are two concept which will be used. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि हमारा ये एक वायर है, इसमें करंट कितना चल रहा है, अप टू 5 एम्पियर कितना चल रहा है, 5 एम्पियर, लेकिन हमने इसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर. अब गैल्वेनोमीटर कितना झेल सकता है, सिर्फ और सिर्फ कितना 0.05 एम्पियर. तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसके लिए एक शंट लगा दिया. ठीक है, तो यहाँ से करंट हमारा चला जाएगा बचा हुआ जो भी गया. तो यहाँ करंट मान लिया आई जी गया है, तो यहाँ करंट जाए क्या हो जाएगा आई माइनस आई जी. तो यहाँ से क्या आ रहा था, आई आ रहा था. तो यहाँ पर अगर हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, यहाँ से हमारा आ जाएगा जी अपॉन एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी अपॉन आई जी. तो ये हमारा एक रिलेशन यहाँ से बनता है फॉर और शंट रेजिस्टेंस. ओके, अब शंट रेजिस्टेंस के लिए क्या बोल रहा है वो, कितनी लेंथ का है ये वायर, है ना. तो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी. कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर रो एल अपॉन ए. दिस इज द कॉन्सेप्ट रो एल अपॉन ए. तो हम पहले सेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से सेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, सेंट इज गिवन बाई, इस वाले फॉर्मूले से ये क्या आ जाएगा, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी. आई माइनस आई जी वैल्यू पुट कर दीजिए. कितना करंट लेके जा रहा है गैल्वेनोमीटर 0.05. अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इज 50 ओम. सो इट इज 50. नाउ आई माइनस आई जी कितना, तो ये 5 होना चाहिए, माइनस 0.05 इज द डिफरेंस. ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बच जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 4.95. ये हो जाएगा 5 5 जो 25, दैट मीन्स 2.5 अपॉन 4.95. दिस इज द सेंट रेजिस्टेंस. नाउ आपको चाहिए क्या, लेंथ. तो रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल अपॉन ए. तो हमारा सेंट रेजिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए. सेंट रेजिस्टेंस हमारा आ कितना गया, इट इज 2.5 अपॉन 4.95. इट इज 2.5 अपॉन 4.95 इज इक्वल टू रो. रो कितना है, रो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. 5 इंटू लेंथ हमें चाहिए डिवाइडेड बाई एरिया. एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. अब रेडियस कितनी है, 2 मिलीमीटर, सॉरी डायमीटर ही है. तो अगर डायमीटर हमारा 2 mm है बेटा, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 1 mm. दैट मीन्स 10 टू दी पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम एल निकालें तो एल विल बी 2.5 अपॉन 4.95 इंटू, ये हो जाएगा पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इन नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट एल इज इक्वल टू 0.31 इंटू, पावर्स को चेक करिए, यहाँ से पावर ऊपर जाएगी, जब पावर ऊपर जाएगी प्लस की 7 में 6 जाएगा, 10 बच जाएगा, इंटू हो जाएगा 10. 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एल बिकम्स, ये 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो एल बिकम्स 3.17 ऑफ मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द shunt resistance wire. I hope you have understood it well. Best of luck.